हाय गाइस। चलो अब मैं बताता हूँ मेरा फिजिक्स का एग्जामिनेशन कैसा गया। सो आई गॉट सेट टू, हियर यू कैन सी। एनीवे, टॉकिंग अबाउट सेक्शन है जिसमें हमारे पास थे एमसीक्यूज जो कि थे 12। तो एमसीक्यूज वर क्वाइट इजी, बट जो इजी वाले एमसीक्यूज थे मेरे सारे ही गलत गए। तो 12 एमसीक्यूज में से मेरे 8 सही गए, जो कि ठीक है। एंड ये एमसीक्यूज में है ना, मेरा मतलब आखिरी में है ना, इसका ऑप्शन टिक करना भूल गया था, तो इससे एक मार्क्स कट जाएगा। देन टॉकिंग अबाउट असर्शन रीजंस, तो हमारे पास 4 असर्शन रीजन है, 13, 14, 15 एंड 16। तो 4 में से 3 सही गए, जो कि ठीक है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन बी। सो सेक्शन बी में हमारे पास थे 5 क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला मैंने बिल्कुल गलत कर दिया, देन थर्ड वाला भी कर दिया, फोर्थ वाला भी कर दिया, फिफ्थ वाला भी कर दिया। सो सेक्शन बी में मेरे 8 नंबर बन रहे हैं 10 आउट ऑफ से, है ना। आउट ऑफ 10 मेरे 8 नंबर बन रहे सेक्शन बी में। नाउ अब सेक्शन सी की बारी आती है। तो सेक्शन सी में हमारे पास 7 क्वेश्चंस थे। तो देखो, मैंने है ना पहले प्लेट कैपेसिटर घर पे पड़ा था एंड वो कर दिया, बट एंड के स्टेप मैंने कुछ गलत कर दिए। तो आई गेस उसमें मेरे 3 नंबर का था, तो दो ही नंबर मिलेंगे। देन ये वाला क्वेश्चन, ये तुम देख, ये वाला क्वेश्चन फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टिविटी वाला था। मैंने 3 से 4 बार घर पर प्रैक्टिस किया, बट स्टिल मेरे को वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर में याद नहीं आया एंड मैं नहीं कर पाया। ऊपर की थ्योरी मैंने लिख ली थी कि कैसे कैसे क्या करना है, स्टेप्स भी आ गए थे, बट मैं बीच के स्टेप भूल गया था, दैट्स वाई वो पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो 3 में से आई गेस एक ही देंगे सर। एक भी दे दे तो बहुत ही बड़ी बात है। देन 24 क्वेश्चन ग्राफ वाला था, जो कि मैंने कर लिया। 3 में से 3 दे देंगे शायद। देन ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, ये भी मैंने कर लिया था, एंड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर वो भी लिख दी थी। देन ये क्वेश्चन EMW मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, इसमें मैंने तुक्के मार दिए। तुक्के मारे, 4 ऑप्शंस थे, हमें बताना था कि कौन सी वेव से कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होती है। तो 4 में से मेरे 2 सही गए, एक गलत गया, तो यहाँ पर 1 नंबर मिलेगा। एंड फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन था, जो भी शायद गलत गया होगा, तो 1 नंबर मिलेगा। देन इस सर्किट को सॉल्व करने का आया था, जो कि मेरे से नहीं हुआ, पूरा छोड़ दिया मैंने। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, ये पूरा डेरिवेशन कर दिया मैंने। देन सेक्शन डी मतलब केस स्टडी की बात करें, तो केस स्टडी भी थोड़ी बहुत खतरनाक आई थी। 4 क्वेश्चन थे, तो 4 में से 2 ही सही गए मेरे, हियर यू कैन सी। एंड 30 क्वेश्चन, जो कि अगेन केस स्टडी का क्वेश्चन था, उसमें भी 4 क्वेश्चन थे, सॉरी 5 क्वेश्चन थे, हमें 4 अटेम्प्ट करने थे, जो 4 में से 2 सही गए, हियर यू कैन सी। गैल्वेनोमीटर वाली थी। इजी इजी क्वेश्चन भी मैंने बहुत गलत करे हैं, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ है। देन टॉकिंग अबाउट 5 मार्क क्वेश्चन, तो ट्रांसफार्मर का आया था, तो मैंने कर दिया। मैंने सुबह ही 3 बजे उठ के ट्रांसफार्मर, सबसे पहले मैंने ट्रांसफार्मर ही पढ़ा था, एंड वो आ गया फाइनली। देन उसके नीचे वाला एक न्यूमेरिकल था, वो कर दिया मैंने। देन गॉस थ्योरम मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक वो था, बट जो इन्फिनाइट लॉन्ग स्टेट वाला जो प्रूफ करने का था, वो मैं रिवाइज ही नहीं किया था, मेरे को करना था, बट मैं भूल गया था रिवाइज, तो मुझे कुछ नहीं आया। एंड एक क्वेश्चन था उसके बाद, जो कि मैंने गलत गलत कर दिया है। देन AC जनरेटर का, जो कि मैंने लिखा, बट उसकी जो फाइनल एक्सप्रेशन आई थी, उसमें थोड़ा बहुत मुझे डाउट है। देन एक क्वेश्चन था उसके नीचे, जो कि मुझे नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। एंड इधर भी पता नहीं क्या क्या है, तो ये मैंने छोड़ दिया। तो पेपर कैसा गया मैं बताता हूँ। तो मेरे 10 नंबर का आई गेस छूट गया था, ये क्वेश्चन जो छूट गया था वो मेरे को आ ही नहीं रहा था, तो मैं कहाँ से करता, दैट्स वाई छूट गया था। एंड अगर टाइम भी रहता जब भी मुझे नहीं आता, तो कोई फ़ायदा ही नहीं था, तो ठीक है। सेक्शन ए में मेरे 8 नंबर बन रहे हैं, सॉरी सेक्शन ए अपने पास होता है 16 नंबर का, तो उसमें मेरे बन रहे हैं 11 नंबर। 4 MCQ गलत एंड एक असर्शन रीजन गलत। सेक्शन बी अपना 10 मार्क का होता है, उसमें मेरे 8 नंबर बन रहे हैं। देन सेक्शन सी में मेरे बहुत ही बेकार हालत है। सेक्शन ई अपना सी होता है अप्रोक्सीमेटली 21 मार्क्स का, तो मेरे 9, 10, 11, 14 ही नंबर बन रहे 21 में से।
देन सेक्शन डी केस स्टडी, 2 केस स्टडी थी, 8 नंबर की थी, मेरे 4 ही बन रहे। देन सेक्शन ई की बात करें तो सेक्शन ई अपने 15 मार्क्स का था एंड केवल 9 ही मार्क्स बन रहे। सो पेपर तो बहुत ही बेकार गया। एंड व्हाट अबाउट माय एक्सपेक्टेड मार्क्स, तो एक्सपेक्टेड मार्क्स 40 टू 45 के बीच में है। मतलब मैंने पढ़ाई जिस हिसाब से करी थी उस हिसाब से मेरे को लग नहीं रहा कि मार्क्स आएंगे। एंड सर जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। सो लेट्स सी, 40 तक ही उम्मीद है, उससे ज़्यादा शायद ही आए। 40 टू 42, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। एंड प्रैक्टिकल्स में अप्रॉक्सीमेटली 28 मिलेंगे, तो 68 या 70 के बीच में मार्क्स आएंगे, उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकते। जो मेरे परसेंटेज यहाँ पर जा रहे थे वो डाउन हो गए पूरे बिकॉज ऑफ फिज़िक्स। देन मैं जो डेरिवेशन अच्छे से पढ़ के गया था, मतलब 3 से 4 बार मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, वो मैं खुद भूल गया। एसी का मैंने इतना जो प्रैक्टिस किया था वो कुछ भी नहीं आया। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का इतने अच्छे से मैंने पढ़ा था वो भी नहीं आया। जो मैंने कैपेसिटर वाले का पढ़ा था वो भी नहीं आया। मतलब जो इनिशियली मैंने जो अच्छे टॉपिक्स पढ़े थे, मतलब अच्छे से कवर करे थे, वो कुछ भी नहीं आया। अब मैं क्या बोलूँ, एक्सपेक्टेड मार्क्स वही 40 टू 42 के बीच में, 100 में से 70, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। एंड अब जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू स्कोर 100 ऑन 100 इन केमिस्ट्री, क्योंकि मेरे फिजिक्स का पेपर बहुत बेकार गया है। एंड मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं केमिस्ट्री में 100 ऑन 100 स्कोर कर, प्रैक्टिकल्स में मुझे 30 आउट ऑफ 30 मिल जाएगी। एंड थ्योरी 70 मार्क्स का होता है, तो मुझे 12-12 घंटे रोज पढ़ूंगा, मतलब पूरी जान लगा दूंगा केमिस्ट्री को करने में। सो यही था मेरा पेपर रिएक्शन वीडियो। एंड इफ़ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस पेपर की, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। बाय।